गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स। आज हम फिर से आपको मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर लेकर आ गए हैं। पार्ट सेकंड मेंस्ट्रुएशन का लेके आए हैं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। और एक आपके लिए हम आपको एक इंपॉर्टेंट सूचना बताते हैं कि साइंस का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और उसके लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और मेंस्ट्रुएशन का ये पार्ट चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में याद रखिएगा जो क्वेश्चन है उसके पार्ट ऐसा नहीं है कि उसके नहीं पढ़ेंगे, उसके आधे घंटे एक घंटे के लेक्चर लगातार जो आए हुए क्वेश्चन है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये पॉइंट ऑफ द एग्जाम, वो हम आपको बताते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर हमने आपको छोड़ा था वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। हमने आपको दो चीजें पढ़ा दी थी, एक क्यूब के बारे में बता दिया था। अभी इसके इतनी प्रॉब्लम नहीं बताई क्योंकि आपका सिलेबस क्या है, रिड्यूस कर दिया गया, तो मिक्सअप सवाल ज्यादा है। तो हम ये सोच रहे हैं कि आपको एक तरह से प्रॉब्लम्स कराने से पहले हम आपको जो है उसका बेस दे देते हैं और उसके जो सभी फार्मूले वगैरह हैं वो भी आपको बता देते हैं। आपको हमने क्यूब बता दिया था और क्यूबाइड बता दिया था। जिसको ना याद हो वो लास्ट लेक्चर ये देख सकता है। थर्ड नंबर हमें आपको क्या बताना है, सिलेंडर बताना है। क्या बताना है? सिलेंडर। सिलेंडर को इंग्लिश में बेलन बोलते हैं, सिलेंडर को इंग्लिश में बेलन बोलते हैं, याद रखिएगा। जिसको नहीं पता है, सिलेंडर को बेलन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये आपका सिलेंडर है, देखिए कहीं कहीं आपको ये दोनों जगह ये राइट ये सर्कुलर सिलेंडर मिल जाएगा। तो आप याद रखिएगा ये फार्मूले वही यूज होंगे, बस हालो सिलेंडर में चेंज हो जाएगा। ये क्या है आपका स्मॉल आर है और ये आपका क्या है एच है। फिगर इतनी चीजें आपने देख ली। ये आपका क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। और सिलेंडर में हम आपको क्या क्या बताते जाते हैं। अब ये रेडियस है, आप जानते हैं। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर हिंदी में बोलते हैं इसको व्यास। डायमीटर रेडियस का 2 टाइम्स होता है। रेडियस आप जानते हैं त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इसको क्या है? रेडियस। अगर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, सिलेंडर की बात हो रही है वॉल्यूम की, तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और यूनिट क्या होगी? हमने आपको बताया था यूनिट जो हमेशा जो वॉल्यूम होगा उसकी पावर क्या होगी? यूनिट की पावर 3। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, मीटर है तो मीटर क्यूब होगा। पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने आपको बताया था सिलेंडर बनता कैसे है। सिलेंडर बनता हमने आपको बताया था सीडी या डीवीडी या कोई तस्तरी लीजिएगा, उसको एक के ऊपर एक के ऊपर, जैसे प्लेट ही है, आप लोगों ने ये शादी वगैरह में देखा होगा, प्लेट वगैरह एक के ऊपर रखते जाते हैं और इतनी हाइट हो जाए तो वो क्या, वो सर्किल नहीं रहती, वो प्लेट वो एक तरह से किसका साइज ले लेता है? वो साइज सिलेंडर का ले लेता है। तो क्या होता है, हम लोग जो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है? आपका वॉल्यूम बन जाता है। हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा। इसके बाद कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? एक चीज याद रखिएगा, हिंदी में इनको बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं वो याद रखिएगा। कर्व सरफेस एरिया को बोलते हैं वक्री, वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच। और आपको बताया है क्षेत्रफल है तो यूनिट का क्या होगा? स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल में क्या होता है? जो इकाई आएगी, इकाई सेंटीमीटर मीटर, वो क्या होगा आपका? आप जानते हैं यूनिट की पावर 2। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में फार्मूले ए बी इसके बाद सी भी अभी बताते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि कर्व सरफेस एरिया, आप कर्व सरफेस एरिया आप जानते हैं एक सर्किल जैसे है। सर्किल जो होता है, सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस हिंदी वाले परिधि याद रखिएगा, परिधि याद रखिएगा।
तो ये सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। जब 2 पाई आर में हम लोग हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या निकल आता है? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकल आता है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था, आपकी ये शादी वगैरह में प्लेटें देखी होंगी, एक के ऊपर एक होता जाता है। पहले सर्किल है, सर्किल का हमने आपको क्या बताया? 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस। उस सरकमफेरेंस में अगर जैसे जैसे बढ़ता गया हाइट बढ़ती गई, अगर हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। आई थिंक इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। लिखाने को फार्मूला भी लिखाया जा सकता है, लेकिन फार्मूले से आपको जो है चीजें एक तरह से जो फिगर का इमेजिनेशन होगा वो आपको क्लियर नहीं होगा। देख लीजिए इसके बाद सी नंबर, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे आ गया? अब टोटल सरफेस एरिया भी तो आएगा ना। कैसे आएगा? जब एक के ऊपर प्लेट रखते जाएंगे तो कर्व सरफेस एरिया बन गया, जो नीचे से लेकिन एक तरीके से तली बन रही है, जो बॉटम और क्या बन रहा है, ठीक है, ये बॉटम के साथ साथ जो टॉप भी बन रहा है, तो दोनों जो है क्या होगा? दो सर्किल बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? दो सर्किल बढ़ेंगे। अगर दो सर्किल बढ़ेंगे तो क्या होगा? दो सर्किल का एरिया भी बढ़ेगा। देख लीजिए टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर का क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें क्या कॉमन हो जाएगा? 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, एच बचेगा प्लस ये आर बचेगा। और आपका जो यूनिट होगी, मतलब जो एक ये यूनिट होगी, वो यूनिट की पावर 2 होगी। एरिया में ध्यान रखिएगा 2 होगा। अगर लेंथ है तो क्या होगा? यूनिट की पावर 1 होगी। वॉल्यूम है तो यूनिट की पावर 3 होगी। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया में क्या किया है? 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया को प्लस सर्किल का जो एरिया होता है इसको 2 टाइम्स करके क्या कर दिया? ऐड कर दिया। यही याद रखिएगा। बाकी अगर आपको जो ऐसे याद रखना है, वैसे ये याद करना ज्यादा आसान है इसके अपेक्षा। इसमें क्या करेंगे? 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में एच प्लस आर बचेगा। लिखना चाहें इसमें लिख सकते हैं यूनिट की पावर 2 होगी, मतलब सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा आपका 2 होगा। इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट बताते हैं। देखिए इसके बाद आ चुका है हालो सिलेंडर। अब हालो सिलेंडर अभी पहले फिगर इसलिए नहीं बनाया है ताकि बहुत से बच्चे क्योंकि फिगर बना नहीं पाते हैं, तो उनके लिए क्या है, फिगर बनाकर दिखाते हैं सामने। हालो सिलेंडर का एग्जांपल बात करें, जो आयरन पाइप्स होते हैं और रबर ट्यूब्स होते हैं, ये आपके एग्जांपल है किसके? हालो सिलेंडर। हालो सिलेंडर मतलब खोखला सिलेंडर। ये भी एक तरह का मार्कर देखिए, सिलेंडर ही तो है और इसके अंदर रिफिल पड़ी हुई है, तो सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, तो क्या हो जाएगा? हालो सिलेंडर। और ये खाली ये खोखला कह सकते हैं। या ये मान लीजिए उससे निकाल लिया जाए, जैसे एक आयरन पाइप आपने देखा होगा। आयरन पाइप होता सिलेंडर का शेप का है, लेकिन वो खोखला होता है, उससे कुछ काट के निकाला गया है ना, काट के निकाला गया है। इसको देखते हैं। थोड़ा बड़ा चित्र बनाते हैं। ये थोड़ा सर्किल कम समझ में आ रहा है। ये ऐसे कर लिया। अब इसमें एक हालो सिलेंडर जो काट के निकाला गया है, मान लीजिए काट के निकाल लिया गया है या अंदर ही पड़ा हुआ है। ये देख लीजिए चित्र। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये ज्यादा कर्व ले लिया है। ओके। जो ये स्मॉल रेडियस है, जो अंदर वाली इंटरनल का है, ये स्मॉल रेडियस मान लिया छोटे वाले बेलन का। और जो ये बड़ा वाला है इसकी कैपिटल आर मान ली। हाइट म्यूचुअल है एच। हालो सिलेंडर मतलब काट के निकाला गया है। बोलिए। अब ये देखिए इसको एच मान लिया है, इसको ये इसको कोई भी सेंटर पॉइंट ओ मान लीजिए। अब इतनी चीजें समझ में आ गई। एक एक चीज हम चलते हैं। अब अगर वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम तो ये छोटा वाला तो कम हो गया ना, छोटा वाला कम हो गया तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ
इंटरनल सिलेंडर, इंटरनल सिलेंडर हिंदी वाले लिख सकते हैं आयतन इज इक्वल टू ये जो बाय है, बाय सिलेंडर, जो बाहरी सिलेंडर है उसका आयतन माइनस जो वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर है। वॉल्यूम किसका? इंटरनल मतलब आंतरिक। वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ई, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल। वॉल्यूम अब आपको पढ़ा चुके हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मतलब रेडियस जो हम लोग किसमें बड़ी वाली यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर इंटरनल पाई आर स्क्वायर एच। एच कॉमन है, पाई देखिए कॉमन ले लिया, एच कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का। फार्मूला वैसे यही याद रखिएगा, बाकी जिसको अगर याद कर सकते हैं पाई एच, इसको क्या लिख सकते हैं, एक क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ऐसे याद कर सकते हैं तो ऐसे याद कर लीजिएगा जैसे मन हो, कोई रटने की जरूरत नहीं है, बक पॉट पढ़ने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम यूनिट होगी आपकी यूनिट की पावर 3। इसके बाद हम लोग जो है वॉल्यूम के बाद कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। अभी हम लोगों ने कर्व सरफेस एरिया पढ़ चुके हैं किसका, सिलेंडर का। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, ये हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। देखिए वॉल्यूम में क्या होता है, हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन आपका जो कर्व सरफेस एरिया में होगा, अगर हॉलो सिलेंडर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तुम लोग किसका निकालेंगे, एक्सटर्नल सरफेस एरिया, एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया। एक्सटर्नल सरफेस एरिया क्या होगा आपका, एक्सटर्नल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच। सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, इससे पहले वाले आप देख सकते हैं सिलेंडर में 2 पाई। एक्सटर्नल तो क्या लेंगे, कैपिटल आर लेंगे, प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच। 2 पाई एच कॉमन हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसको इतना नोट कर लीजिए, आगे इसका एक पार्ट और बता देते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए अब टोटल सरफेस एरिया जो ऑलमोस्ट स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है वो टोटल सरफेस एरिया निकालने में आती है। क्यों आती है, उसका रीजन है, जैसे जो आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा बुक्स हैं उसमें तो थोड़ा अच्छा दिया हुआ है, एनसीईआरटी में सही दिया हुआ है, लेकिन जो यूपी बोर्ड की बुक्स हैं बालाजी वगैरह उसमें डायरेक्ट फार्मूला दे दिया, स्टूडेंट्स को समझने का मौका नहीं दिया। और टीचर्स भी क्या करते हैं, सेम फार्मूला वैसे लिखा देते हैं, वो कैसे आया कोई मतलब नहीं। अब देखिए हम आपको समझाते हैं टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया अभी आपने देखिए सरफेस एरिया निकाल लिया है, किसका, हालो सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाल चुके हैं। हालो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच। ये हो गया टोटल ये कर्व सरफेस एरिया हालो सिलेंडर का। अब क्या करेंगे, एक आपने क्या किया है, जैसे आपको ये है, अब इससे हम लोग क्या करें, रिफिल भी निकाल लें, क्या करें, रिफिल निकाल लें। अब इसमें क्या ये क्या हो जाएगा, सिलेंडर पूरी तरह खोखला हो जाएगा, ये मार्कर खोखला हो जाएगा, उसको निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में इसका ये बढ़ेगा, इसका भी ये बढ़ेगा, दोनों का बढ़ेगा, उससे उधर ही बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्या करेंगे, इसका जो एरिया होगा इधर भी, ऊपर भी है नीचे भी है, सर्किल हो जाएगा। सर्किल क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है, ऊपर नीचे कितने हो गए, 2 पाई आर स्क्वायर, कितने हो गए, 2 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर। और एक इससे काट के जो निकाल लिया वो तो घटाएंगे ना, जब अगर टोटल सरफेस एरिया लेंगे उसको घटाएंगे, और घटाएंगे क्या, ये क्या घटाएंगे, 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। भाई देखिए अगर आप नहीं समझे हो, जैसे पानी की बोतल लेते हैं, ये पानी की बोतल मान लीजिए यहां तक है, ये पानी की बोतल खोखली दिख रही है, मान लीजिए सिलेंडर शेप है, क्या है, सिलेंडर शेप। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसमें काट के हम लोगों ने बीच का शेप निकाल लिया, तो इसमें एक ये नीचे है सर्किल टाइप का, ऊपर भी सर्किल टाइप का है, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और जो अंदर का भाग काट के निकाला है
उसको क्या करेंगे, उसका जो एरिया ऑफ द बेस होगा उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आई थिंक इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसको हम आपको बता देते हैं, क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया माइनस, माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ द बेस, माइनस यहां से नहीं करेंगे, यहां पहले तो करेंगे एरिया ऑफ द बेस रिंग, प्लस कर देंगे एरिया ऑफ द बेस रिंग। अब लेस कहां करेंगे ये आपको बताते हैं, पहले फार्मूला ये लिख लिया। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई स्मॉल कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच। एक ये आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब सारा झंझट जो आता है, जो ये काट के निकाला जा रहा है, ये वाला, ये बड़ा वाला, देखिए बड़ा वाला क्या है, पाई आर स्क्वायर है, कैपिटल आर, तो पाई आर स्क्वायर ऐसे रखिए, कभी नहीं भूलेंगे। और यहाँ पे एक ये टोटल 2 सर्किल हो गए, तो 2 लिख लिए, माइनस, अब इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 पाई, ये अंदर वाला भी तो है, आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। ये आई थिंक इतनी चीजें सबको समझ में आ गई होंगी। अब इन दोनों में देखिए, पहले कॉमन ले लीजिए, 2 पाई एच कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इन दोनों में देखिए 2 पाई कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, देखिए इतनी चीजें तो आई थिंक सबको समझ में आ गई होंगी। और आप लोगों ने ये भी नोट कर लिया होगा, इसको रफ कर देते हैं, कितनी आसानी से निकलेगा देखिएगा आप लोग। 2 पाई अभी कॉमन ना लीजिए, 2 पाई एच ऐसे रहने दीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस 2 पाई, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये लिखा हुआ है। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए दोनों में ये प्लस का बीच में लगा हुआ निशान, 2 पाई दोनों में है, कॉमन ले लिया, 2 पाई दोनों में ले लिया। एच यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, तो कॉमन नहीं लेंगे। आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर यहां भी है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर यहां पर भी है, तो क्या कॉमन ले लिया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब यहां बचेगा क्या, ब्रैकेट के अंदर बचेगा एच प्लस 2 पाई निकल गया, ये वाला बचा आर माइनस आर। आई थिंक इतनी चीजें सबको समझ में आ गई होंगी। इसको हम लोग लिखना चाहें, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, एक ब्रैकेट में एच प्लस आर माइनस स्मॉल आर। ये आपका फार्मूला बनके तैयार हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको बता देते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया एट, कर्व सरफेस एरिया लिख देंगे किसका, हॉलो सिलेंडर का। हॉलो सिलेंडर की बात हो रही तो हॉलो सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस एरिया ऑफ द बेस रिंग। एरिया ऑफ द बेस रिंग में तो जोड़ेंगे जो निकल गया है, लेकिन एरिया ऑफ द बेस रिंग ये निकालेंगे कैसे, बड़े वाले सर्किल से छोटे वाले सर्किल को घटा देंगे। बड़ा वाला सर्किल क्या है, कैपिटल आर रेडियस होगी उसका 2 पाई आर स्क्वायर, 2 की इस वजह से लगाया है क्योंकि एक नहीं, एक इधर 2 हो जाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला याद करना आसान नहीं है, तुरंत देखेंगे याद हो जाएगा, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो भूलेंगे। तो भूलने के लिए क्या है, आपको ये चीज याद रखनी, कर्व सरफेस एरिया और कर्व एरिया ऑफ द बेस रिंग, ये याद रखेंगे। इसको याद रखेंगे, कभी आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, स्मॉल आर कैपिटल आर, ये लिख दिया। इसके बाद देखिए इन दोनों में क्या है, 2 पाई और 2 पाई एच कॉमन ले लिया इन दोनों में से, और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बचेगा, प्लस इसमें क्या है, 2 पाई कॉमन हो जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसमें देखिए 2 पाई कॉमन हो जाएगा और आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा एच, ये प्लस लगा दिया, और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला बनके तैयार हो गया। यूनिट एरिया है तो यूनिट का स्क्वायर होगा, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट बताते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो कोन आ चुका है। कोन में आपका, कोन को हिंदी में बोलते हैं शंकु, कोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, शंकु। सॉलिड लाइट आइसक्रीम, आइसक्रीम आपने देखी होगी, कोन वाली आइसक्रीम, कॉनिकल टेंट्स वगैरह जानते हैं आप, और फिंगल्स वगैरह भी जानते हैं। अब देखिए आप हम इसको बताते हैं कैसे करेंगे। पहले हम लोग कोन बना लेते हैं, ये कोन बना लिया,
जोकर की टोपी भी देखी होगी। और इसको यार ये पूरा मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सेंटर को ओ मान लीजिए, सेंटर को क्या मान लिया, ओ। इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी। रेडियस मान लिया आर। कंसीडर द रेडियस आर। और हाइट, हाइट कितनी मान ली, एच। एच हाइट हो गई। और यूनिट आपकी चलेगी, जो भी यूनिट होगी, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी। अब यहां पर देखिए, कंसीडर रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल आर, हाइट इज इक्वल टू स्मॉल एच। अब बाय द पाइथागोरस थ्योरम, एक चीज याद रखिएगा, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, हो सकता है लिखा ना समझ में आ रहा हो, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। आपको ही पता है ये कितना है, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री। 90 डिग्री जो सामने वाली सबसे बड़ी साइड्स होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। और यहाँ पे इसकी हाइट क्या है, ये स्लैंट हाइट है। एल को क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। स्लैंट HAIT, स्लैंट हाइट को हमने एल मान लिया। तो आप याद रखिएगा, एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ये याद रखिएगा हमेशा। अब पहला नंबर, अब वैल्यू निकाल लें। क्या निकाल लें, वैल्यू कोण का। कोण का वॉल्यूम हमेशा याद रखिएगा, जो कोण का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम के 1/3 होता है। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम है आपका यूनिट की पावर 3 होगा। और सेकंड नंबर आपका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, याद रखिएगा, पाई आर होगा। उसके बाद एल जो स्लैंट हाइट है उसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस एरिया भी आ गया। इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया में याद रखिएगा कर्व सरफेस एरिया। आपको पता है इतने हम ये फार्मूले करा चुके हैं। टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो हमेशा ऐड होगा ही होगा, प्लस एक ये बच रहा है, ये नीचे सर्किल बच रहा है, सर्किल मतलब पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई आर आप कॉमन लेना चाहे कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, ये एल प्लस इसका आर, ये आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्पेयर आ चुका है। स्पेयर में आपका जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट बॉल हो गई, इस तरह की चीजें होती है। देखिए यहां पे मान लेते हैं स्पेयर है, इसकी रेडियस कितनी हो गई, कैपिटल आर। ये सेंटर ओ हो गया, ये सर्किल नहीं है, ये गोला, याद रखिएगा। अब हम लोग क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर होता है, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर 4/3, यहाँ पे जगह बच रही नहीं बच रही, नहीं बच रही, मान लीजिएगा 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ द, सरफेस
एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। आई थिंक इतनी चीजें सबको समझ में आ गई होंगी। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अब इसी में अगर हम लोग जो है हेमिस्फीयर में अब आ जाएं, अर्धगोलीय हेमिस्फीयर। अब हम लोग क्या करें, हेमिस्फीयर देखिए होता क्या है। हेमिस्फीयर ये जैसे स्फीयर है, कोई भी मतलब एक तरह से पार्ट है, उसको 20 से काट दिया जाए। मान लीजिए आपकी गेंद होती है, गेंद को अगर 20 से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो जो पार्ट बनेगा वो क्या होगा, हेमिस्फीयर होगा। जैसे अर्थ है हमारी पृथ्वी, अगर उसको अर्थ को जो हम लोग 2 पार्ट से काट दें तो क्या हो जाएगा। हम लोग बोलते भी हैं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर से ये और ये साउथ हेमिस्फीयर। तो आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसको कैसे निकाल लेंगे आप, और आपको ये अर्थ की रेडियस पता है, आप उससे जो है अर्थ का मतलब एक तरीके से एरिया वगैरह वो सब निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले लोग बना लेते हैं। ओके बन गया। ये रेडियस मान ली सेंटर ओ, और ये रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, इसका 4/3 होता है, तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2/3 आ जाएगा। 4/3 का क्या होगा, 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के बाद सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होगा, इसका हाफ कर दीजिए, 2 पाई आर स्क्वायर। इतनी चीजें समझ में आ गई। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी भी किसी भी पार्ट को काटा जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो उसमें एक पार्ट, जब सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो एक पार्ट बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, जैसे ये है, इसमें ये सर्किल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये देखिए। जैसे कटोरी होती है, कटोरी का ऊपर वाला पार्ट जो कोन होता है वो बढ़ता नहीं बढ़ता, वो सर्किल का एक तरीके से शेप होता है। तो हम लोग अब क्या निकाल लें, टोटल सरफेस एरिया। क्या निकाल लें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया की बात होगी तो क्या होगा, पहले कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है। कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। एक सर्किल बढ़ गया, और सर्किल का ये एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो 1 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया भी आ गया। अब इसके बाद इसी में बता देते हैं आपको, स्पेरिकल सेल, स्पेरिकल सेल, स्पेरिकल सेल वो गोली कोष वगैरह उसमें बोलते हैं, मतलब उसमें हिंदी में। और हिंदी में हेमिस्फीयर को जान रहे हैं, ये अर्धगोला बोलेंगे। और ये कैसा होगा, एक ये बना लीजिए, एक ये बना लीजिए, इसकी रेडियस स्मॉल आर, इसकी रेडियस कैपिटल आर। अब मान लीजिए इसका आपको निकालना है, इसी में काट के निकाल, आप तो ये जाने गए होंगे ये कैसे करेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ दी क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ दी स्पेरिकल सेल। अब ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग इसको V2 माइनस V1, जो बड़े वाले का है V2 मान लो, छोटे वाले को V1 मान लो वॉल्यूम, तो बड़े वाले से छोटे वाले को लेस कर देंगे तो बड़े वाले का क्या होगा, इस वैसे होता है क्या वॉल्यूम स्पेरिकल का या स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर आएगा। इसी तरीके से 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब,
इसमें 4/3 यहीं पे छोड़ना, ये छोड़ दीजिए, 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये देखिए आपके फार्मूले आ गए, इसको एक बार नोट कर लीजिए। देखिए ये प्रॉब्लम आ चुकी है, इसको पढ़ लीजिए एक बार, 2011 में आया हुआ है। इसमें लिखा हुआ आ स्पेयर एंड अ क्यूब, एक स्पेयर है और एक क्यूब है, दोनों के क्या है, सरफेस एरिया इक्वल है। अगर दोनों के सरफेस एरिया इक्वल है तो हम लोगों को क्या निकालना है, सो दैट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, तो आपको रेशियो निकालना है किसका, वॉल्यूम का, स्पेयर टू, सो दैट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर टू दैट ऑफ द क्यूब इज, मतलब स्पेयर और जो क्यूब का रेशियो है वो आपको निकालना है। चलिए एक बार इसको पढ़ लीजिए, सही से देख लीजिए। आई थिंक सबने पढ़ लिया होगा, और ये पीपीटी में भी ये प्रॉब्लम लिख देंगे, हो सकता है किसी को सही से ना दिख रहा हो तो उससे परेशान ना होइएगा। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा फिगर बना लेते हैं, जो रफली फिगर, कच्चा फिगर कह सकते हैं। आ स्पेयर एंड अ क्यूब, एक स्पेयर बना लेते हैं, ये मान लीजिए आपका स्पेयर हो गया, रेडियस आर है इसकी, सेंटर ओ है। अब इसके बाद एक क्यूब बना लेते हैं। क्यूब क्या होता है, क्यूब स्क्वायर से मिलके बना होता है और जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये आपका क्यूब बन गया। इसकी हमने साइड्स क्या मान ली, स्मॉल ए मान ली, और स्पेयर है, इसका वॉल्यूम जो है V1 मान लिया, इसका वॉल्यूम V2 मान लिया। ये क्या है, वॉल्यूम। आई थिंक इतने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, लैब करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक हमने क्या बनाया, स्पेयर बनाया। स्पेयर क्या है, आपके रेडियस आर मान ली, सेंटर ओ मान लिया। एक हमने क्यूब बना लिया जिसकी साइड क्या है, ए, इसका वॉल्यूम क्या हो गया, V1 मान लिया, इसका वॉल्यूम V2 मान लिया। इसका जो है सरफेस एरिया इक्वल है ना, सरफेस एरिया इसका S1 मान लिया, इसका सरफेस एरिया S2 मान लिया, S2 सरफेस एरिया और इसका S1। चलिए ठीक है, याद रखिएगा। इतने में आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर क्या होता है, 4πr² होता है, सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर। और सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आपको पता है सरफेस एरिया, इसको क्या मान रखा है, S1, और इसको क्या मान रखा है, S2। अब सरफेस एरिया S1 इज इक्वल टू S2 है, और S1 क्या है, 4πr², और S2 क्या है, S2 आपका 6a² है। यहाँ रिड्यूस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यहाँ क्या आ गया, 2πr², और इसको यहाँ ले आइए 3 को, तो 3 डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू a² की वैल्यू आ चुकी है। आई थिंक यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं, यहाँ a² की वैल्यू आ गई। a इज इक्वल टू निकाल लीजिए, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2/3 πr²। आपका r² बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, r अंडर रूट 2/3 पाई। a की वैल्यू भी आ गई, a² की वैल्यू भी आ गई। यहां तक आ गया होगा सभी को। अब देखिए, हम लोगों को ये क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो, V1 रेशियो V2, ये आपको निकालना है। तो चलिए ठीक है, V1/V2 करते हैं। V1 कितना वॉल्यूम इसका क्या होता है, 4/3 πr³ होता है, अपॉन वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बताइए, क्यूब का वॉल्यूम, जैसे क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, L × B × H। यहाँ पर क्या है, L B H तीनों इक्वल होती हैं, तो याद रखिएगा साइड का क्यूब होता है।
साइड का क्यूब मतलब a का क्यूब। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, v1 अपॉन v2, इसको 4/3 ऐसे लिख लीजिए, पाई आर क्यूब। और a क्यूब को क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर मल्टीप्लाई a लिख सकते हैं, बोलिए कोई यहां तक प्रॉब्लम नहीं होगी। v1 अपॉन v2 सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, 4/3 पाई आर क्यूब। ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से देखिए क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू है 2/3 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है देख लीजिए, ए की वैल्यू है आर, और फिर इसके अंडर रूट के अंदर 2/3 पाई। देख लीजिए इतनी चीज सामने आ गई, सिर्फ कैलकुलेशन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। 3 से 3 डिवाइड होगा, 2 2 जा 4। यहां तक देख लीजिए, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, पाई से पाई कट जाएगा, ये आर क्यूब है, ये आर स्क्वायर और आर कट जाएगा, आर क्यूब कट जाएगा। ऊपर क्या बचा, ऊपर जो है सिर्फ 2 बचा, और कुछ बचा है नहीं बचा है। यहां पे क्या बचा है, अंडर रूट 2/3 पाई, इतना बचा है। अब देखिए हमें लाना क्या है, हमें लाना है √6 लाना है ऊपर। अब √6 कैसे आएगा, अगर आप इसको लिखना चाहें अलग अलग, 2 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3 और रूट पाई, इसको पूरा अलग अलग लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम। यहां पर क्या होगा, इसके बाद ये देखिए 2 में इसको काट देंगे तो ये √2 से 2 कटेगा तो √2 1 बचेगा, तो ये √2 हो जाएगा। और ये 3 जो यहाँ डिवाइड कर रहा है ऊपर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा अपॉन रूट पाई। √3 मल्टीप्लाई √2, √2 मल्टीप्लाई √3 कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा अपॉन रूट पाई। अब अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें, प्रूफ हो गया है, v1 रेशियो v2 इज इक्वल टू कितना आ गया है, √6 रेशियो रूट पाई। देख लीजिए इसको एक बार, ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना। पहले हम लोग क्या बना लें, एक स्पेयर बना लें और एक क्यूब बना लें। स्पेयर का वॉल्यूम ये सेंटर O मान लिया और रेडियस स्मॉल r मान ली, इसका वॉल्यूम ने v1 मान लिया, इसका वॉल्यूम v2 मान लिया, इसका सरफेस एरिया s1, इसका सरफेस एरिया s2। सरफेस एरिया दे रखा है कि दोनों के क्या है, इक्वल है। अगर सरफेस एरिया दोनों के इक्वल है तो क्या रखेंगे, सरफेस एरिया इसका क्या होता है, स्पेयर का 4 पाई r स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर। दोनों के इक्वल करेंगे, यहां से हम लोग a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद v1 और v1 v2 का रेशियो निकालना है, तो v1 क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये वॉल्यूम होता है स्पेयर का। और v2 क्या है आपका, v2 है आप क्यूब, क्यूब का क्यूब, ये क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, साइड क्या है a, तो a क्यूब हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, हम लोगों ने a क्यूब को ब्रेक कर लिया, a स्क्वायर मल्टीप्लाई a में, तो क्या हो जाएगा 4/3। इसमें जो है देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा, 2 2 जा 4, 3 से 3 पूरा डिवाइड हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r क्यूब है, ये r स्क्वायर है, r है, तो इसमें क्या हो जाएगा, r क्यूब पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, केवल 2 बचा। और ये क्या बचा, अंडर रूट 2/3 पाई। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 से ये 2 डिवाइड होगा तो केवल एक अंडर रूट 2 बचेगा, और √3 जो है ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, रूट पाई बचेगा। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, √6/√पाई। ये आपका वॉल्यूम प्रूफ हो चुका है। जो वॉल्यूम का रेशियो है वो क्या है, √6 रेशियो रूट पाई। इसको नोट कर लीजिए। आई थिंक सभी ने नोट कर लिया होगा। देखिए आज की क्लास इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और मिलते हैं, इसके आगे की प्रॉब्लम बताएंगे। चलिए इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए, लेकिन चैनल को इससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।